हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में मैंने जो बैग बनाना सिखाया है, इसे मैंने पुरानी जीन्स और पुरानी शर्ट के कपड़े से बनाया है। ये बैग देखने में जितना खूबसूरत है, बनाने में उतना ही आसान है। इस बैग के बैक पार्ट को मैंने प्लेन रखा है। अगर आप चाहें तो इसके फ्रंट और बैक पार्ट को सेम रख सकते हैं। और इसमें जो डिज़ाइन बनाया है वो मैंने वर्टिकल बनाया है। आप हॉरिजॉन्टली भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। इस बैग में काफ़ी स्पेस है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो 2 जोड़ी कपड़े आराम से इस बैग में डालकर ले जा सकते हैं। इस बैग में मैंने 3 पॉकेट बनाई हैं। बाहर की तरफ मैंने कोई पॉकेट नहीं बनाई है। अगर आप चाहें तो बाहर की तरफ भी पॉकेट बना सकते हैं। तो चलिए इस बैग की स्टिचिंग शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कलर की पट्टियाँ ली हैं, ब्लू और ऑफ वाइट कलर की। इन दोनों की लेंथ सेम है। ब्लू कलर की मैंने 8 पट्टियाँ ली हैं और ऑफ वाइट की मैंने 7 पट्टियाँ ली हैं। इनकी लेंथ है 32 सेंटीमीटर और विड्थ है 3 सेंटीमीटर। अब मैंने एक ब्लू कलर और एक ऑफ वाइट कलर की पट्टी को रख के डिज़ाइन बनाया है। सबसे पहले एक ब्लू कलर की पट्टी लेंगे और उसके ऊपर ऑफ वाइट की कलर की पट्टी को उल्टा करके रखेंगे। अब इन दोनों पट्टियों को जॉइन करेंगे। एक पैर की सिलाई का मार्जिन रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। अब ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देंगे। अब ऑफ वाइट कलर के ऊपर हमने ब्लू वाली पट्टी को उल्टा करके रखा है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह ब्लू के बाद ऑफ वाइट के बाद ब्लू, सारी पट्टियों को जॉइन कर लेंगे। और हाँ, इन सभी पट्टियों के ऊपर मैंने टॉप स्टिच लगा दी है। इसी तरह से बाकी बची हुई सभी पट्टियों को जॉइन कर लेंगे। इन सभी पट्टियों को जॉइन करने के बाद हमें एक रेक्टेंगुलर शीट मिल जाएगी जिसकी लेंथ है 32 और विड्थ है 42 सेंटीमीटर। अब फ्रंट पार्ट के इक्वल ही मैंने पेपर फ्यूजिंग ली है और उसको मैंने प्रेस से अच्छी तरह से चिपका लिया है। इससे हमारे बैग में है जो अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। इसी तरह मैंने बैग का पार्ट लिया है, उसको भी मैंने पेपर फ्यूजिंग से चिपका लिया है। अब इन दोनों पार्ट को हम क्विल्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने लाइनिंग का कपड़ा रखा है, बीच में मैंने फॉर्म शीट ली है और ऊपर मैंने मेन फ्रंट फैब्रिक को लिया है जो हमने अभी बनाकर तैयार किया है। अब इसे पिन की हेल्प से अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे जिससे कि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। इसी तरह हमने बैक पार्ट को तैयार किया है। सबसे पहले लाइनिंग का कपड़ा, उसके बाद फॉर्म शीट और ऊपर हमने बैक पार्ट को रखा है और इसको भी हम क्विल्ट कर लेंगे। इस तरह हमारे दोनों फ्रंट और बैक पार्ट बनकर तैयार हैं। अब मैंने हैंडल के लिए 2 पीस लिए हैं। इनकी लेंथ है वर्टिकली 40 और हॉरिजॉन्टली 10 सेंटीमीटर। अब इन दोनों
पट्टियों को पहले बीच से फोल्ड करेंगे, फिर इनको फोल्ड करते हुए, दोबारा फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। अब हम हैंडल को जॉइन करने के लिए सबसे पहले जो फ्रंट पार्ट है उसका हाफ करेंगे। सेंटर का साइन लगाने के बाद हम दोनों तरफ 9 सेंटीमीटर का मार्क लगाएंगे जहां पर हम हैंडल अटैच करेंगे। अब इन हैंडल को हम पिन की हेल्प से फिक्स कर लेंगे जिससे कि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। ऐसे ही हम बैक पार्ट का सेंटर निकाल कर दोनों तरफ, सेंटर से दोनों तरफ 9 सेंटीमीटर का साइन लगाएंगे और वहाँ पर हम हैंडल को अटैच करेंगे। अब दोनों पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए दोनों तरफ सिलाई लगकर तैयार है। अब हम दोनों कोनों पर 5 बाई 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाकर तैयार करेंगे और उसको कट कर देंगे। ऐसे ही हमने बैक पार्ट पर भी 5 बाई 5 का एक स्क्वायर बनाना है और उसको भी कट कर देना है। तो ये दोनों फ्रंट और बैक पार्ट के कोने हमने काट लिए हैं। अब हम दोनों पार्ट की सीधी साइड अंदर की तरफ रखकर इनको जॉइन करेंगे। ये दोनों जॉइन हो गए हैं। अब हम इन दोनों के कोने तैयार करेंगे। अब हम इन दोनों कोनों पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये दोनों कोने बनकर तैयार हैं। अब हम बैक को सीधा करेंगे। अब हम लाइनिंग का कपड़ा लेंगे और लाइनिंग के कपड़े जैसे हमने मेन फैब्रिक के कोने तैयार किए हैं ऐसे ही इसके भी कोने तैयार कर लेंगे। दोनों तरफ हमने 5 बाई 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करना है। अब हम पॉकेट को अटैच करेंगे। अब हम दूसरे पार्ट पर भी पॉकेट अटैच करेंगे।
हमारी पॉकेट बनकर तैयार है। अब हम दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रख कर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ सिलाई लग गई है। अब हमने जैसे मेन पार्ट के कोने तैयार किए थे, ऐसे ही हम इसके भी कोने तैयार कर लेंगे। इसके कोने बनकर तैयार हैं। अब हम माउथ के लिए जो हमने बैक पर जिप लगानी है उसके लिए कपड़ा लेंगे। इसके लिए हमने जिप ली है, एक मेन फैब्रिक लिया है और एक हमने लाइनिंग का कपड़ा लिया है। अब इन सब की सबसे पहले हम सेंटर पर निशान लगाएंगे। सेंटर मार्क करने के बाद हम सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए सबसे पहले हम मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर हम जिप को उल्टा करके रखेंगे। मेन फैब्रिक को हमने सीधा रखा है। अब हम लाइनिंग का पार्ट लेंगे। लाइनिंग के पार्ट को भी हम सीधी साइड नीचे की तरफ करके रखी है। अब पिन की हेल्प से सबसे पहले हम इसको सिक्योर कर लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है। अब इसको कपड़े को उल्टा करके हम ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये टॉप स्टिच लगकर तैयार है। अब हम दूसरी तरफ भी ऐसे कपड़े को मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर जिप को उल्टा करके रखेंगे, सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे और उसके ऊपर जो लाइनिंग का पार्ट है उसको रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लग चुकी है। अब ऊपर से हम टॉप स्टिच लगा देंगे। अब हम दोनों जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको मेन फैब्रिक की तरफ उल्ट लेंगे और जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है उसको लाइनिंग की तरफ, और इसके दोनों कोनों को हम बंद कर लेंगे। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इसको हमने सीधा कर लिया है। अब जो हमारा बैग है, बैग को हम उल्टा करके जो हमने जिप वाला पार्ट तैयार किया है उसको हम बैग के अंदर डालेंगे और सिलाई लगा देंगे। माफ़ करना दोस्तों, यहाँ पर मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल गया था जिससे कि ये वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। आपको जिप वाले कपड़े को पहले पिन से अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है और उसके बाद उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। हमारी सिलाई लगकर तैयार है। अब हम बैग को सीधा करेंगे और जो ये पट्टी है इसको बाहर की तरफ घुमा देंगे। अब हम लाइनिंग वाला पार्ट लेंगे। लाइनिंग के पार्ट को भी हमने उल्टा रखा है। जो बैग की सीधी साइड है और लाइनिंग की जो सीधी साइड है वो आपस में मिलनी चाहिए। अब हम कोने से कोने को मिलाते हुए इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमने लगा दी है। अब हम नीचे से थोड़ा सा जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा यहाँ से उधेड़ कर बैग को सीधा करेंगे। आप चाहें तो इसको पहले ही ओपन रख सकते हैं।
ये हमने बैग को सीधा कर लिया है। अब जो पार्ट हमने उधेड़ा था उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगकर तैयार है। अब हम लाइनिंग के कपड़े को अंदर की तरफ डाल देंगे और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाएंगे। हमारी टॉप स्टिच लगकर तैयार है और लीजिए हमारा बैग भी बनकर तैयार है। ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।